आपने कार्डियो के साथ इंगेज करना है अपना पेट। ऑल फीमेल्स कैन डू। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपना बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं। Assalamu alaikum viewers, you're watching Aaj News and I'm your host Laiba Khan with the program Aaj Fitness with Laiba Khan. Viewers, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग बहुत कंसर्न्ड होते हैं अपनी बॉडी वेट्स को लेकर और सबका दिल करता है कि वो एक बहुत ही फिट बॉडी जो है वो रखे. So for such concern, I'm having the worthy presence of sports physio and strength conditioner qualified from PCB, Dr. Asman Yar Khan. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का। So first of all, thank you so much. आपने इतनी बिजी रूटीन से हमारे लिए टाइम निकाला. इट्स अ प्लेजर। सर, हमें सबको पता है कि हमारे अपनी बॉडी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है और थ्रू डाइटिंग एंड थ्रू एक्सरसाइज. तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है? एक्सरसाइज की लाइफ में इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी पानी पीने की या फूड इनटेक की, क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे एवरी 4th पर्सन मिडल एज जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क पे है और एवरी 3rd पर्सन हमारे इस कंट्री में जो है वो मिडल एज में आपके पास हाइपरटेंशन के सस्पेक्ट में है. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक्सरसाइज को डेली लाइफस्टाइल का आपको पार्ट लाजमी बनाना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फीमेल्स हों, मेल्स हों, एथलीट्स हों, नॉन एथलीट्स हों, ओल्ड एज हों, तो किसी ना किसी तरह आपको कोई ना कोई वर्कआउट में इन्वॉल्व रहना चाहिए. ठीक है सर. सर, वर्कआउट हमारा जैसे हम वर्कआउट का सुनते हैं, हमारे ज़हन में एक फ़ॉरेन कंसर्न होता है कि मोटे से पतले होना या पतले से मोटे होना. तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उसके लिए कितनी वर्कआउट इंपॉर्टेंस है. आजकल तो वैसे भी क्वारंटीन है, बच्चे प्लेग्राउंड्स बंद हैं और बाहर जा नहीं सकते इस किस्म की एक्टिविटीज़ में, दे आर नॉट इन्वॉल्व. तो उनके लिए आप क्या कहते हैं, उस एज ग्रुप के लिए वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, वर्कआउट तो हर एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को अभी से एजुकेट नहीं करेंगे कि उनको क्या रिक्वायर है, उन्होंने किस तरह करना है, आगे लाइफ में अपने वर्कआउट को किस तरह लेके चलना है, जाहिर बात है उन्होंने प्रोग्रेस करना है, तो उसको लेके उनको हमें अभी से एजुकेट करने की ज़रूरत है. क्वारंटाइन है, जिम्स बंद हैं, पार्क्स बंद हैं, अम्यूज़मेंट उनकी बंद है, तो वो घर में किस तरह अपने वर्कआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं. स्पेशली उनके पेरेंट्स, उनके ट्रेनर्स या स्कूल टीचर्स उनको किस तरह इस चीज़ में इन्वॉल्व रख सकते हैं. हमें पहले तो इस चीज़ पे फोकस करना है कि उनको हम किस तरह घर में उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रख सकते हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल आप देखते हैं लैपटॉप्स, गेम्स, बच्चे खेल खेल के जो हैं आईसाइट्स अपनी वीक्स कर रहे हैं और बैठे हुए हैं बैक एक. और छोटे यंग एज हमारे पास आते हैं बच्चे जिनकी सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, तो इस हिसाब से उनको अभी से हमने बताना है अच्छा और उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे स्टंटेड ग्रोथ में रह जाते हैं, प्रॉपर उनको प्ले नहीं करने देते पेरेंट्स या बाहर नहीं जाने देते, इतने इशूज़ होते हैं. जी डेफिनेटली, ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी बॉडी में वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करता है. ये स्टडी है, रिसर्च है उन बच्चों में जो हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हु डजंट इन्वॉल्व इन these kind of healthy activities. So we can also relate, आजकल के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, they don't have enough space for the playgrounds and all that. तो जब हमारे पास स्पेस नहीं होगी प्लेग्राउंड्स की, हम लोग स्पोर्ट्स नहीं करवाएंगे, तो बच्चे somehow रह जाएंगे. तो हमारी ये ड्यूटी है कि उनको घर में जो है हम प्रॉपर वर्कआउट दें. तो what sort of exercises you recommend for that particular age group? कोई वेट बेयरिंग एक्सरसाइज हो, या वो तो आप परफॉर्म करके दिखाएंगे हमें, लेकिन एक ओरली अगर आप क्या रिकमेंड करें? छोटे बच्चों के हिसाब से सबसे पहले तो हमने उनको कार्डियो उनको करवाते रहना है. उनके अंदर एजिलिटी डेवलप करनी है कि वो भागने के साथ साथ अपने वेट को जो है वो डायरेक्शन के साथ मूव कर सकते हैं इजीली. हमने इस चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करवाना है और उसके अलावा उनको अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ज़रूर करवानी चाहिए. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कम है एक्सरसाइजेस का, बॉडी वेट का. बच्चों को भगा देते हैं और दौड़ा के बस उनको बोर कर देते हैं वर्कआउट से. नहीं, जबकि दूसरे कंट्रीज़ में आप देखें तो वो पूरी बॉडी वेट उनका एक ट्रेनिंग शेड्यूल डिसाइड होता है जिसमें उनकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर यंग एज से ही, तो उनको बॉडी वेट साथ एजिलिटी, कार्डियो, उनकी स्पीड, उन पे हर तरह से काम करना होगा ताकि उनको इन्वॉल्व रखा जाए उसके अंदर. सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो बच्चे भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं. सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारी जो फीमेल्स हैं जो हर वक्त घर पे रहती हैं,
और उनका रूटीन बस यही है, किचन में जाके खाना पकाएं और आके बैठ गए हैं, सो गए हैं, उठ गए हैं, बस यही काम होता है, खाना एंड देन सोना। दे आर गेनिंग देयर वेट, दे आर उनके पॉस्चर्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। उनके लिए घर में बैठी हुई ख़वातीन के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज रिकमेंडेड है, या कितने टाइम पीरियड के लिए उनको एटलीस्ट घर में किसी भी एक्सरसाइज में इंगेज होना चाहिए? बात फिर वहीं आती है कि जिस तरह हमारा सेटअप है, लाइफस्टाइल है, हमारी फीमेल्स स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल 40 अबव एज में जाके उनको ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उनको हेल्दी एक्टिविटी लाजमी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। उठे, थोड़ा सा किचन का काम किया, सो गए, या थोड़ी सी वॉक कर ली, या इस तरह नहीं। आपको अपनी बॉडी को दिन में आधा घंटा देना पड़ेगा। आप अपने घर में स्टेयर्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर कीपिंग योर हार्ट रेट अप। आप अपने घर में और चीज़ें कर सकते हैं। एक मैट के ऊपर आप पूरा अपना सेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो हमारी औरतें हैं उनको भी फ़िटनेस की तरफ आना होगा। वो ये नहीं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए तो उसके बाद उनकी लाइफ ख़त्म, या उसके बाद वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। आपको अपने स्टेयर्स का यूज़ कर लें, जिनके घर में कोई इस तरह जिम नहीं है, स्टेयर्स यूज़ कर लें। आप अपना गराज यूज़ कर सकते हैं, आप एक मैट के ऊपर डिज़ाइन कर लें। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आपको मैं परफॉर्म करके भी दिखा दूँगा। ठीक है सर। सिर्फ कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स हैं या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड होता है डेली वर्कआउट, बट उनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उनको एक्सर्शनल डिस्पनिया हो जाता है, या जिसको हम ब्रीथलेसनेस भी कहते हैं। उनकी सांस इतनी फूल जाती है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल तक जाती है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज यू रिकमेंड फॉर सच पेशेंट्स? देखें, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और जो आप डिज़िया की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रेथलेसनेस हो जाते हैं पेशेंट्स, उसमें सबसे पहले हमें अंडरलाइंग डिजीज़ या अंडरलाइंग कॉज को रूल आउट करना होगा किसी कार्डियोवास्कुलर स्पेशलिस्ट से, फिजिशियन से। तो पहले हम उस चीज़ को रूल आउट करेंगे कि आया अंदर अंडरलाइंग डिफॉर्मिटी क्या चल रही है। जब उसकी मेडिकेशंस और उसके साथ हम उसका फिर एक रिहैब प्लान डिज़ाइन करेंगे, ट्रेनिंग प्लान, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिर लेके चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम माइल्ड वॉक से स्टार्ट करेंगे, फिर वॉक की इंटेंसिटी ब्रिस्क वॉक आएंगे, थोड़ा सा फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज ऐड करेंगे। तो इस तरह उनको स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा सिवियर एक्सरसाइज में नो आप एक कार्डियोवास्कुलर पेशेंट को स्टार्ट से ही ट्रेडमिल पे नहीं भगाना शुरू कर देंगे, ना ही स्टेयर्स चलाएंगे। आपने उनको इस तरह ही चलाना है जिस तरह एक छोटे बच्चे को लेके चलते हैं। आराम आराम से पहले उसको चलाना है, फिर ब्रिस्क वॉक पे लाना है। इस तरह उसकी कार्डियक रिहैब भी एक बहुत बड़ी एक हमारे पास टर्म है, इसके अंदर ये चीज़ें काफ़ी सारी कंपाइल अप हो जाती हैं। सही। अच्छा, जो मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 2 दिन जिम जाते हैं और क्रैम्प्स उनको ले बैठते हैं और फिर हम जिम छोड़ देते हैं कि नहीं, हमें तो क्रैम्प्स पड़ गए और हम कर ही नहीं सकते, हमारी तो बॉडी नहीं है जिम वाली। तो क्रैम्प्स जो हैं उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, या ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये सबके साथ ही होती है, हमारी कोई बॉडी कैसे जिसमें कोई ख़ास बात नहीं, उसको हम क्योर कर सकते हैं? तो इज़ देयर एनी मेथड? क्रैम्प का मेजॉरिटी ताल्लुक जो है वो आपके सीजनल चेंजेस से भी है। सबसे पहले तो आपने अपना इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपना मेंटेन करना है। आपके मसल में जब लैक्टिक एसिड अकोमोडेट हो जाता है तो आपको उसके बाद रिकवरी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, लेट्स सपोज हमें लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम चाहिए हमारे में। आपके पास डिफरेंट मार्केट में ORS या इस तरह की फिज़ और अच्छे ब्रांड्स के भी हैं। आपको इलेक्ट्रोलाइट अपना मेंटेन करना होगा। और उसके साथ साथ हम एक गलती बहुत बड़ी करते हैं, हम वर्कआउट के बाद स्ट्रेच नहीं ऐड करते अपने वर्कआउट में। तो वर्कआउट में स्ट्रेच भी ऐड करना है ताकि मसल प्रॉपर लेंथन हो वर्कआउट के बाद। जब आप उसमें स्ट्रेच ऐड करेंगे तो काफ़ी चांसेस आपके क्रैम्प के रुक जाएंगे। हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद स्ट्रेच नहीं ऐड करते। तो स्ट्रेच ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करें और अपनी नींद पूरी करें। नींद का बहुत अच्छा रोल है आपके नेक्स्ट डे जिम में आने में, रिकवरी में। तो नींद, इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रेच पोस्ट वर्कआउट, ये तीनों चारों चीज़ें करने के बाद आप उस क्रैम्प को काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि क्रैम्प में बेसिकली होता ही है, मसल एकदम शॉर्टन हो जाता है और पट्ठा, जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं, पट्ठा सिकुड़ जाता है, खिंच जाता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्ट्रेच की कमी है, उसको आप स्ट्रेच कम दे रहे हैं। तो पोस्ट वर्कआउट हमें स्ट्रेच करना है, अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करना है। इसके अलावा अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि आप हॉट शावर भी ले सकते हैं आफ्टर पोस्ट वर्कआउट, थोड़ा सा, या आइसिंग या कुछ आप कुछ गर्म आप अगर टच करो टू द मसल्स जो भी आपके हैं जो भी क्रैम्प्ड है, तो वहाँ से भी कुछ हो जाता है। तो इज देयर एनी ट्रुथ? यस, यू कैन टेक हॉट बाथ एज वेल एज कूल बाथ। अब आप एथलीट्स का अगर हम स्पेशली बात करें तो उनमें तो हम क्रायोथेरेपी करते हैं, या उनको हम आइस बाथ में, आइस पूल में उनको हम बिठा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और उनकी जो पोस्ट वर्कआउट रिकवरी है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये आप, अगर आप एक जिम है तो उसके बाद हॉट जगूसी, हॉट बाथ भी सूटेबल है। तो बेसिकली दोनों का काम आपकी रिकवरी को ऐड करना है।
ताकि आपके मसल्स नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हों। ठीक है सर, बैक एक के जो पेशेंट्स हैं उनको बैक पेन अक्सर रहती है, तो उसके लिए हम कौन सी एक्सरसाइजेस देते हैं? वो जब कोई वेट बेयर करते हैं तो उनकी बैक एक सिवियर हो जाती है, या वो जब ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं वो उससे इफेक्ट आता है, तो उसके लिए सर हम क्या करेंगे? अच्छा, बैक एक की भी डिफरेंट कॉजेज़ हैं। सबसे पहले हमें अंडरलाइन कॉज रूल आउट करनी होगी। आपके पास इधर सिंपल मसल कि स्पैज़म बैक है एक हो क्यों रही है? जी, इधर सिंपल मसल स्पैज़म है, और आपके पास या तो कोई डिस्क बल्ज है वहाँ पे, जिसकी वजह से आपकी कोई नर्व पिंच हो रही है, पेन थ्रू आउट द लेग ट्रेवल कर रही है। तो आपको पहले उसको रूल आउट करना होगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द पेन, क्योंकि हर कॉज की डिफरेंट एक्सरसाइज है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक मसल स्पैज़म के पेशेंट को वही एक्सरसाइज करवा रहे हैं जो कि एक डिस्क बल्ज वाले को करवाते हैं। नहीं, आपकी वेरिएशंस डिफरेंट होती हैं रिगार्डिंग योर डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हमें रूल आउट करना होगा, उसके स्कैन्स होंगे, कुछ मैनुअल टेस्ट हम करते हैं, वो टेस्ट परफॉर्म करवाने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग फिर उसका प्लान डिसाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब एक पेशेंट है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का, जिसमें आपके वर्टिब्रास आगे पीछे स्लिप होते हैं। अब उसमें हमें एक्सटेंशन जो है वो मना होती है, ठीक है, लेकिन मैकेंजी मेथड में अगर डिस्क बल्ज है तो हमें एक्सटेंशन करवानी पड़ती है। तो अगर हमें पहले डायग्नोज नहीं पता होगा तो हम तब तक उसकी कॉज पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि वो उनको बैक पेन है, वो यूट्यूब या गूगल करते हैं कि बैक पेन की एक्सरसाइजेज, वो एक्सरसाइज बताते हैं और वो परफॉर्म करते हैं तो बाजू का दर्द बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको पहले रूल आउट करना होगा। ठीक है सर, इस लास्ट में मैं आपसे कहूँगी कि आप मुझे काइंडली हमारी पब्लिक को जो हमें देख रही है उसके लिए कोई भी एक पब्लिक सर्विस मैसेज तो आप देना चाहें? पब्लिक सर्विस मैसेज मैं आपको एंड पे यही देना चाहूँगा कि जो मैंने बात जहाँ से स्टार्ट की है कि हम इस कंट्री में हैं जहाँ पे एवरी 4th पर्सन जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के काफ़ी कह लो कि आप दहाने पे खड़ा है, और इसी तरह ही ब्लड प्रेशर के और डायबिटिक जो है इंसिडेंट्स हमारे बढ़ गए हैं पिछले लास्ट 10 ईयर्स की स्टडी में अगर देखें तो। प्लीज़ मेंटेन अ हेल्दी वेट, हेल्दी लाइफस्टाइल, और अपने आप को किसी न किसी वर्कआउट में इंगेज करें टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों को, बूढ़ों को, फीमेल्स को, सबको एजुकेट करना कि प्लीज़ मेंटेन अ हेल्दी वेट, अ हेल्दी लाइफस्टाइल विच कीप्स यू फिट। जी सर, तो हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ पे हमने बच्चों की हमने बात की है कि बच्चों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, या वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो बच्चे घर बैठकर भी कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू रश टू द जिम्स और दे डोंट नीड टू रश टू द प्लेग्राउंड्स, वो अपने घर पे भी कर सकते हैं, यानी कि क्वारंटीन में भी कर सकते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें लोअर बॉडी की, तो लोअर बॉडी में हमारे पास आ जाती है स्क्वाट्स, सिंपल स्क्वाट्स। ठीक है, इसके हमें मैकेनिक्स देखने होंगे। इसमें आपने ध्यान रखना है आपकी जो नीज हैं आपके टोज से आगे ना जाएं, आपकी बैक अलाइंड हो, और ना पूरी आपने अपर बॉडी आगे बेंड करनी है, आपने पूरा इस तरह नीचे जाना है। ठीक है, देयर इज अ ऑलमोस्ट एंगल ऑफ, ठीक है, 90 से थोड़ा सा आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लोअर बॉडी की हमारे पास आती है बच्चों की लंजेस। ओके, इस तरह हम दोनों साइड्स की चेंज कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये कुछ लूप्स बैंड हैं, हम इनको भी असेस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इसके साथ स्क्वाट्स हैं, तो इसका क्या पर्पस है? इज इट अप्लाइंग? ये हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती है टू गेन एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। ठीक है, आपने अगेंस्ट रेजिस्टेंस जाके जब वर्कआउट करेंगे ना, ठीक है। सो इसी तरह हम एक बैंड, ये बैंड इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी आपकी टिल थाई की पूरे लोअर लिम्ब की आपकी एक्सरसाइज हो रही है। Yes. आपकी काव्स की, आपकी थाइस की एंड सारा। और ये तो इतनी लाइक लाइट है कि हमारे ये छोटे बच्चे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह की एक्सरसाइज। इसी तरह हम बात करें अगर कुछ अपर बॉडी की, तो अपर बॉडी हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं सिंपल पुशअप्स। पुशअप्स में आपने अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने हाथ खोलने हैं, ठीक है, और उसी के बराबर टांगें और चेस्ट लेके जानी है नीचे, बॉडी स्ट्रेट, और एक लाइन में बॉडी नीचे जाएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अपर बॉडी की एक एक्सरसाइज और है। तो ये आपका लोड जो है वो बेसिकली आपके ट्राइसेप्स में पड़ रहा है, जो आपके बाइसेप्स के अंडर लोकेट करते हैं। यस, जस्ट बिलो द शोल्डर्स बिटवीन। दिस इज अगेन फॉर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। नो, दिस इज फॉर शोल्डर। ओके, ये आपके शोल्डर के लिए। दिस इज एक्सटर्नल।
ठीक है, आप ये ऑल्टरनेट एंगल्स में रख के परफॉर्म कर सकते हैं। यस। अब हम आते हैं उन ख़वातीन के लिए जो कि जिनके पास टाइम नहीं है कि वो जिम जाएं, या जिनके पास इतना ज़्यादा पैक शेड्यूल है कि वो प्रॉपर अपने लिए टाइम निकालें, बहुत सिंपल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट या छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके वो कैसे अपना बॉडी वेट मेंटेन कर सकती हैं या कैसे स्लिम हो सकती हैं। फीमेल्स के लिए देखें, स्टेयर्स जो हैं वो हर घर में हैं। आप उन स्टेयर्स पे अपना कार्डियो वर्कआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई मैट या कोई गद्दा, आप उस पर और बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब मेरे पास ये एक बेंच है, तो इस पे मैं कार्डियो की ड्रिल साथ एब्स इन्वॉल्व करके माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये आप किसी भी आप सोफा की या जो भी आपकी फिल्म आप ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो हर घर में इजी एक्सेस हो। access इसी तरह लेट्स सपोज कि ये स्टेयर्स का जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, तो इस पे आप स्टेप अप्स, इसी तरह इस पे जंपिंग आपने इंक्रीज करना है, तो आप लेट्स सपोज के सेकंड स्टेप पे आप चले जाएं इस तरह। ठीक है, 1 by 1 स्टेप अप्स, जंप। सो देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेज यू कैन डू। अच्छी एक्सरसाइज है जो बैठ के हम हो जाते हैं थाइज और हमारी लोअर लिम्ब, आपका कार्डियो, आपकी डिफरेंट जो इसमें मसल जो है वो इंगेज हो जाते हैं। ठीक है सर, तो जो आपने स्क्वाट्स वगैरह किए थे, क्या वो हम फीमेल्स को रिकमेंड जी बिल्कुल बिल्कुल। स्क्वाट्स, पुशअप्स, ट्राइसेप डिप्स, ऑल फीमेल्स कैन डू। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास अब पेशेंट है, उसका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसने अपना पेट भी कम करना है, लेकिन वो कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसको बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हम कौन सी एक्सरसाइजेज रिकमेंड कर सकते हैं? अगेन आप डाइटिशियन, आप अपने ट्रेनर के पास जाएंगे, वही आपको बेस्ट बता सकते हैं, लेकिन देयर आर सम एक्सरसाइजेज जो कि हम यूँ बता सकते हैं। जिनका टमी, जो अपना टमी फैट बर्न करना चाहते हैं, फिर कहूँगा स्पॉट रिडक्शन नहीं है, आपने कार्डियो के साथ इंगेज करना है अपना पेट। तो आप ऐसी एक्सरसाइज के जो एक बैक पेन वाला पेशेंट भी सेफली कर सकता है, उसमें हमारे पास सबसे पहले आती हैं आइसोमेट्रिक्स। वो आइसोमेट्रिक्स हर बंदा परफॉर्म कर सकता है। मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। वो आराम से एल्बोस प्लेस होंगी, हम अपनी हील्स पे होंगे और अपर बॉडी इस तरह उठा के रखेंगे। इस पोजीशन को हमने होल्ड करना है। इसमें थ्रू आउट प्रेशर आपकी टमी पे जा रहा है और बैक पे बहुत कम प्रेशर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी की थोड़ी एडवांस है, वो है हमारा प्रॉपर वी होल्ड। ये भी आइसोमेट्रिक की फॉर्म है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आइसोमेट्रिक प्लैंक, जिसमें आपकी पूरी कोर इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी टमी, आपके साइड, आपकी बैक। और सर हमें इसकी टाइमिंग भी बताइएगा, प्लैंक की टाइमिंग्स हम क्या रख सकते हैं? जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइड प्लैंक्स, जो थ्रू आउट हमारी साइड्स को टारगेट करता है। इसमें सेम अपनी एल्बोस पे और बॉडी लिफ्ट। इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं आप साइड प्लैंक डिप्स के साथ। नहीं तो ऐसे भी अगर हम इसी पोजीशन में रहें तो ये भी हमारी यस। इसी के साथ हमारे पास प्लैंक आ जाता है स्विच प्लैंक, जिसमें हम प्लैंक के साथ हाइज एल्बो, लो एल्बो, 3 मिनट 4 मिनट का प्लैंक तो नहीं कर सकते, तो आप 30 सेकंड्स 20 सेकंड से स्टार्ट करें। अपना एक 30 सेकंड 20 सेकंड से स्टार्ट करें, अपना एक बना लें, चार्ट बना लें, फिर उसके हिसाब से प्रोग्रेस करें और अपना गोल सेट कर लें 2 मिनट तक का, 3 मिनट तक का, कि आपने वहाँ तक पहुँचना है। तो ये एक्सरसाइज वो हैं जो पेट को टारगेट करती हैं, और अगर आपकी बैक एक है तो उसमें भी सेफ साबित होती है, क्योंकि डायनामिक नहीं है ये। जी व्यूवर्स, तो जैसे आपने देखा बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपना बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं। जो इतनी बड़ी शुगर जैसी या हार्ट जैसे प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको घर पे ही क्योर कर सकते हैं। आप पहले से ही ऐसी अपनी डाइटरी और या ऐसी अपनी हैबिट्स बनाएं वर्कआउट की जो आपको इस किस्म के मसलों में ना इन्वॉल्व करे। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। स्टे ट्यून टू आज न्यूज़ HD फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।